अस्सलाम वालेकुम गाइस। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र के बारे में कि आपको कौन सा ब्राउज़र यूज़ करना चाहिए, एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र और जो फ्री भी हो। ठीक है, क्योंकि सारे जो मोस्टली ब्राउज़र है ना वो पेड हैं, और आप जैसे ही उन पर प्रोफाइल क्रिएट करते हो तो वो सब्सक्रिप्शन के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और आज देखते हैं एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र को कैसे यूज़ करें और उसे प्रोफाइल को वार्म अप कैसे करें उसकी। मतलब जब आप एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र यूज़ करते हैं ना, तो ये डायरेक्ट आप जो है ना एकदम प्रोफाइल क्रिएट करते ही उसे यूज़ करना ना शुरू कर दें, उसे थोड़ा पहले वार्म अप करें। ठीक है, जब भी आप मल्टीपल अकाउंट्स जो है ना, या फेसबुक के हो गए, इंस्टाग्राम के हो गए, या फिर और कोई सोशल मीडिया अकाउंट, आप मल्टीपल अकाउंट कैसे मैनेज कर सकते हैं उस पर विदाउट बैन। ठीक है, तो चलिए ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखो, हाँ, इसे मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। और यहाँ पर देखो कुछ ब्राउज़र हैं, पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ये अनडिटेक्टेबल ब्राउज़र है एक, पर ये जो है ना ये फ्री में हमें कुछ नहीं दे रहा। मतलब इसका हमें सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ेगा, तब ये प्रोफाइल क्रिएट करने देगा हमें। ठीक है, तो हमें जो है ना फ्री वाले ब्राउज़र देखने हैं जो हम फ्री में यूज़ कर सकें। देखो ये मल्टी लॉगिन है, और ये 3 डे का ट्रायल दे रहा है हमें 1.99 यूरो में। ठीक है, ये ऑक्टा ब्राउज़र, और ये जो है ये हमें भी जो है ना, देखो इसमें $10 ये 10 यूरो में दे रहा है। कितनी प्रोफाइल दे रहा है? 3 प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं बस। फिर आ जाते हैं हम गो लॉगिन पे। अब गो लॉगिन में पता क्या रहता है, ये 7 डेज़ का हमें ट्रायल देते हैं। ठीक है, 7 डे का फ्री ट्रायल है यहाँ पे, और 7 डे में जो है ना आप अच्छी खासी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, 7 अब इसे हमें कैसे फ्री में यूज़ करना है वो मैं बताऊँगा आपको आगे। ठीक है, और फिर उसके बाद ये मोर लॉगिन है, देखो ये भी 2 प्रोफाइल दे रहे हैं। ठीक है, अब आगे एड्स पावर है। एड्स पावर भी जो है ना फ्री में 2 प्रोफाइल देता है बस, इसके साथ इससे ज़्यादा नहीं देता ये। बाकी हम आते हैं गो लॉगिन पे। अब देखो मैं गो लॉगिन का आपको दिखाऊँ, मैंने गो लॉगिन डाउनलोड किया हुआ है, ये रहा गो लॉगिन। इसे आप बस साइन अप कर लेना। ठीक है, और साइन अप कैसे करना है आपको? साइन अप के लिए आप कोई भी जो है ना टेम्परेरी ईमेल यूज़ कर लेना। ये टेम्परेरी ईमेल से साइन अप हो जाता है, इसके अंदर ये बेनिफिट है। ठीक है, आपको कोई जीमेल अकाउंट नहीं चाहिए होगा, और कोई ऐसी ईमेल नहीं चाहिए होगी बिजनेस ईमेल। बस आप टेम्परेरी ईमेल यूज़ करो और इसे साइन अप कर लो। अब हमने इसे 7 डेज़ के लिए हमें ये मिल गया है। ठीक है, अब मैं इसमें अगर प्रोफाइल क्रिएट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर जो है ना जितनी भी प्रोफाइल क्रिएट कर सकता हूँ, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, ये देखो यहाँ से प्रोफाइल ऐड होती जा रही हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं जितनी भी चाहे प्रोफाइल क्रिएट कर सकता हूँ 7 डेज़ के लिए। अब ये 7 डेज़ के बाद अगर हमारा ट्रायल ख़त्म हो गया तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है, फिर यहाँ पे 3 डॉट पे जाओ, इस प्रोफाइल को लॉग आउट करो। ठीक है, फिर ये साइन अप के लिए बोलेगा, फिर आप टेम्परेरी ईमेल डाल के साइन अप कर लो। ठीक है, बाकी की ईमेल्स वगैरह आप निकाल के और कर सकते हो, वो चीज़ें आप देख लेना। ठीक है, हो जाता है, पर ऐसा कोई वो नहीं है, हम भी बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं इसे। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ प्रोफाइल बनती हैं। अभी मैं इन प्रोफाइल को सबको डिलीट कर देते हैं और नई प्रोफाइल से आपको दिखाते हैं। ठीक है, सारी प्रोफाइल डिलीट हो गई, प्रोफाइल बनाई हमने एक, यहाँ पे इसका नेम चेंज कर सकते हो। ठीक है, सेटिंग में गए, ये प्रोफाइल की सेटिंग है, यहाँ पे इसका नेम चेंज कर लो। यहाँ कोई नोट वगैरह आपको लिखना है कि ये प्रोफाइल किस लिए बनाई है आपने, वो डाल सकते हो। यहाँ फ़ोल्डर का नाम, अब फ़ोल्डर क्यों है? फ़ोल्डर आप ग्रुप वाइज बना सकते हो। मान लो आपने जैसे 10 फेसबुक के अकाउंट बनाए, तो आप एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दो और उसमें सारे फेसबुक के अकाउंट डाल दो। ठीक है, अब चूज़ लोकेशन, ये क्या करता है, कुछ फ्री में डेटा देता है इन प्रॉक्सीज़ का। मतलब ये जो लोकेशन है ना, ये पहले तो अच्छा खासा डेटा देता था इनका, अब क्या है, इनने अब लिमिट लगा दी है इन पे कि 0.5 GB डेटा ही देता है, मतलब 500 MB डेटा देता है ये लोकेशन के हिसाब से। यहाँ लैंग्वेज आ जाती है, लैंग्वेज यही रहने दो आप। टाइम जोन कोलकाता, मतलब आप इंडिया के लिए टारगेट कर रहे हो ना, मतलब आप इंडियन अकाउंट यूज़ करना चाह रहे हो, तो ये सब चीज़ें तो सेम ही रहने दो। ठीक है, रेजोल्यूशन ये भी सब सेम रहेगा। कुकीज़ वाला पार्ट इसके लिए हम अभी बात करेंगे। ठीक है, न्यू फिंगरप्रिंट, मतलब जो फिंगरप्रिंट होते हैं ना इसके, ये अपने आप जनरेट करता है। ठीक है, वो आप कस्टमाइज़ खुद भी कर सकते हो। प्रोफाइल ओवरव्यू, ठीक है, प्रोफाइल लोकेशन, प्रोफाइल ब्राउज़र, ये ब्राउज़र की सेटिंग है। अगर ये यूज़र एजेंट है, ठीक है, ये यूज़र एजेंट यहाँ पे मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट हुआ है। आप खुद से भी अगर अपना यूज़र एजेंट डालना चाहते हो ना, तो वो भी डाल सकते हो यहाँ पे। स्टार्ट यूआरएल, कौन से यूआरएल से स्टार्ट हो, गूगल से स्टार्ट हो, मतलब जैसे ही प्रोफाइल ओपन करिए आपने तो कौन सा ब्राउज़र, मतलब कौन सी वेबसाइट उसमें एकदम से स्टार्ट हो।
लॉन्च आर्ग्यूमेंट वगैरह वो सब, ठीक है। एक्सटेंशन आप यहाँ से जो है ना ऐड कर सकते हो। अब एक्सटेंशन से क्या बेनिफिट रहता है, मान लो आपने सारी प्रोफाइल सेलेक्ट करी और सब में एक एक्सटेंशन आपको कॉमन डालना है कोई, तो आप क्या करो यहाँ से जो है ना, जैसे गूगल ट्रांसलेट मुझे डालना है तो मैं सारी प्रोफाइल को सिलेक्ट करूँगा और उसमें गूगल ट्रांसलेट डाल दूँगा, ठीक है। स्टोरेज वगैरह ये सब ऐसे ही रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, इसे छोड़ दो। हार्डवेयर भी छोड़ दो। अगर आपको खुद से सेट करना है कोई एक स्पेसिफिक, मतलब आप कोई काम कर रहे हो और उसमें हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट मतलब कोई स्पेसिफिक कंडीशन पे है तो आप वो डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बाकी ये चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऐड नोट आ गया, यहाँ पे प्रॉक्सी लोकेशन आ गई, यहाँ पे प्रॉक्सी आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये कोई भी प्रॉक्सी सेलेक्ट करके आप चला सकते हो, पर क्या है कि इसमें जो डेटा मिलता है ना वो लिमिटेड मिलता है। अब यहाँ पे ऐड प्रॉक्सी कर सकते हो, आप अपनी खुद की कोई प्रॉक्सी वगैरह डाल सकते हो, ठीक है। ऐड माई प्रॉक्सी, इस पे गए आप, यहाँ पे आपने प्रॉक्सी डाल दी। अब मान लो आप कहीं से प्रॉक्सी कॉपी करके लाए हो, मतलब होस्ट पोर्ट और लॉगिन डिटेल वगैरह उसकी, तो आप क्या करो, देखो यहाँ पे आए, पेस्ट कर दिया उस प्रॉक्सी को, ठीक है, वो यहाँ पेस्ट हो जाएगी। अब देखो इसमें एक चीज़ और बहुत बढ़िया आई है, अभी पहले नहीं थी वो, और वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे गए ना, ठीक है, यहाँ तो आपको मिल गया, शेयर कर सकते हो फोल्डर को, क्लोन कर सकते हो, ठीक है, ट्रांसफ़र कर सकते हो, मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अगर आपको भेजना है ना ये डेटा तो वो भेज सकते हो। रन इन क्लाउड पे कर सकते हो, मतलब क्लाउड पे रन हो, आपके सिस्टम में रन ना हो, ठीक है। कुकीज़ वगैरह, कुकीज़ की हम बात करते हैं, हिस्ट्री, वही हिस्ट्री होती है प्रोफाइल की कि वो उसमें क्या क्या सर्च किया गया है। कॉपी रन लिंक और कॉपी आईडी ये सब छोड़ दो। बाकी इस बात है, देखो ऑटोमेशन पे मैंने क्लिक करा ना, तो अब क्या होगा कि ये जो प्रोफाइल है ये नई बनाई है मैंने। अब मैं क्या करूँगा, इस प्रोफाइल, ये कुकीज़ बोट है, कुकीज़ बोट क्या करता है, प्रोफाइल को वार्म अप करता है। आप एकदम से कोई भी प्रोफाइल बना के ना उस पर एकदम से काम स्टार्ट मत करो, क्योंकि क्या होगा, सब कुछ फ्रेश होगा वो। तो जब फ्रेश प्रोफाइल पे आप एकदम से जाके फेसबुक के अकाउंट क्रिएट करने बैठ जाते हो ना, तो क्या है, वेबसाइट डिटेक्ट कर लेती है कि ये कोई ऑटोमेशन प्रोसेस चल रहा है पीछे। तो वो उसे जो है ना अनडिटेक्टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि कुकी बोर्ड का यूज़ करते हैं। कुकी बोर्ड में देखो यहाँ ये वेबसाइट है, ये पड़ी हुई है, अब बाकी आप और भी अपनी भी डाल सकते हो। ये क्या करेगा कि इन प्रोफाइल पे जा जाके कुकीज़ को कलेक्ट करेगा। अभी देखो रन करा मैंने, और अब देखना आप, ब्राउज़र ओपन होगा अपने आप ऑटोमेटिकली। ठीक है, देखो ये रहा, हाँ देखो यहाँ पे, अब देखो ये फेसबुक पे गया, वो जीमेल पे इनने जो है ना, जीमेल पे गया। अब इसके बाद ये यूट्यूब पे जाएगा। तो ऐसे ये क्या करेगा कि ये कुकीज़ कलेक्ट कर रहा है। कुकीज़ कलेक्ट करने मतलब कि यूज़र जो है ना, मतलब वेबसाइट को ये लगता है कि ओल्ड यूज़र है, कोई नया यूज़र नहीं है एकदम से, या कोई नया ब्राउज़र नहीं है, ब्राउज़र ओल्ड हो चुका है थोड़ा सा। अब देखो फेसबुक पे गया तो ये वार्म अप कर रहा है। अगर ये इसके अंदर ऑप्शन नहीं होता ना तो आपको खुद से इस काम करना पड़ता, मतलब अलग अलग प्रोफाइल उस पर वेबसाइट पे जाके विज़िट करना पड़ता, ठीक है, कुकीज़ को कलेक्ट करने के लिए। तो ये ऑटोमेशन प्रोसेस है सारा। अब देखो ये जो रेडिट है ना, रेडिट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट वेबसाइट है, ये बहुत डिटेक्ट करती है। इसका जो मतलब डिटेक्शन बोट है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आईपी एक बार पकड़ लेती है तो बार अगर दोबारा आप जाके आप अकाउंट बनाओगे ना सेम आईपी से तो बनाने नहीं देगी ये। ठीक है, आप इस पे जो है ना, अब सोशल, इससे क्या क्या काम हो सकते हैं, इससे आप जो है ना मल्टीपल अकाउंट हैंडलिंग कर सकते हो। जैसे आपने फेसबुक के अकाउंट्स क्रिएट करे हुए हैं, यूट्यूब के अकाउंट्स हैं आपके पास, ठीक है, और ट्विटर के अकाउंट्स हैं आपके पास, मल्टीपल आप अकाउंट्स पे काम कर रहे हो, या सोशल मीडिया अकाउंट फार्मिंग कर रहे हो,
ठीक है, तो वो यूज़ कर सकते हो, उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र। ठीक है, देखो अब ये जो है ना वार्म अप हो गई। अब मैं आपको इसकी वो दिखाते हैं रेट सेशन वगैरह। ये यहाँ गए हम कुकीज़ में गए, और पहले कुकीज़ नहीं थी, देखो हमने ये सारी कलेक्ट करी है कुकीज़। ठीक है, सारी कुकीज़ इनने कलेक्ट कर दी। ठीक है, तो अब ये जैसे ये प्रोफाइल आपने एक बना दी, यहाँ पे एक प्रोफाइल और क्रिएट करें हम। अब जैसे मैंने ये और बना दी। ठीक है, अब मेरी यहाँ मैं सिलेक्ट करता हूँ सबको और देखते हैं एक साथ इन पे काम चल सकता नहीं चल सकता। यहाँ पर जो है ना आप, हाँ देखो यहाँ सिंगल सिंगल प्रोफाइल का ऑप्शन है। सिंगल आप जो है ना, ये रहा ऑटोमेट। हाँ, ऑटोमेट अगर करोगे ना, ये रहा देखो यहाँ सब पे जो है ना, इन पे तीनों पे रन हो जाएगा। ठीक है, मान लो आपने 10 प्रोफाइल बनाई और 10 पे ही चला दिया, तो ये क्या होगा, ये सब पे जो है ना वार्म अप कर देगा। एक बार वार्म अप करने के बाद फिर आप उस पर अपना आराम से साइन अप कर सकते हो। ठीक है, और इसे जो है ना आप मैनुअल लिंक बिल्डिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप मैनुअल बैकलिंक्स बना रहे हो ना, और वेबसाइट आपको डिटेक्ट करती है और बैन कर देती है प्रोफाइल पे, मतलब अकाउंट बनाने नहीं देती, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र को, गो लॉगिन को। अब इसमें अच्छी बात पता क्या है, ये साइन अप होता रहता है टेम्परेरी ईमेल से भी। वरना और कोई ब्राउज़र अगर आप किसी सर्विस को यूज़ करते हो ना, तो वो डिटेक्ट कर लेती है टेम्परेरी ईमेल को, तो वो फिर साइन अप नहीं करने देती। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नई नॉलेज के साथ। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ओके बाय।